जाएगा तू आपे तर जाएगा। दे बिना सुख दे मेरी आवाज रुक दे हरि गुण गाएगा राम। आपे तर जाएगा तू आपे तर जाएगा। राम 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 देखो राम बड़ा दानी है। मनुष्य चोला उदी मेहरबानी है। जाएगा तू आपे तर जाएगा आपे तर जाएगा। बोल यज्ञ भगवान की जय। बोल जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधर मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवर कुल जमुना धेनु आगे सकल गोपी मनहर पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागर करत केलि किलोल अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम दीननाथ दयाल गिरधर कंस हिरण कुशहरण गल फूल माल विशाल लोच अधिक सुंदर केशव बंशीधर वासुदेव चैया बलि छल्यो श्री वामन जल डूबते गजरा कलीनो सप्तद्वीप नवखंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी की लाज राखी कालो उपमा करम दीननाथ दयाल पूर करुणामय करुणाकर कविदत्त दास विलास निस दिन प्रथम गुरु के चरण बंदो यस ज्ञान प्रकाश आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति श्री राम रघुवर राम रघुवर राम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री मच्छ कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद वृंदावन में मदन मोहन
धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति, धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखा, नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरंचि मन, कालिंदी तट करत क्रीडा बाल अद्भुत, ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे, बंसी तट बट निकट जमुना मुरली किटेर, भज राघवेश रघुवंश उत्तम परम राज, सीता के पति भगतन के गति जगत प्राण आधार, जनक राजा पनक राखी धनुष बाण, सीता सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणाम, जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय, बाल लीला पतित पावन देवकी वसु, श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि, भक्ति अपनी देव माधव, जन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वम्भर, द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम, श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक सगच्छ, श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्त, श्री कुल जमुना धेनु आगे जल में बैठे प्रभुआन, नाग नागिनी दोनों बेटे श्री कृष्ण जी पहुँचे, नागिनी कहती सुनो रे बालक जाओ यहाँ से भाग के, तेरी सूरत देख मन में दया उपजी, नाग मारेगा जाग के, किसका बालक पुत्र कहिए कौन तुम्हारा ग्राम, किसके घर तू जन्मा रे बालक क्या है तेरा नाम है, वासुदेव जी का पुत्र कहिए गोकुल हमारा, श्रीमात देव की जन्म्या मेनु कृष्ण हमारा, ले रे बालक हता दे कंगन कना दे कुंडल सवा लाख दी, इतना द्रव्य ले जा रे बालक दिया नागा को लो चोरियां, क्या करा तेरे हता दे कुंडल कना दे, श्रीमात यशोदा दही बिलोवे पावा तेरे नाम का दे दिया क्रोड़िया, क्या रे बालक वेद ब्राह्मण, नागदल में आन पहुँचा अब कैसे घर जवनाए, नारे पद्मिनी वेद ब्राह्मण नंद काज में बालका, श्रीमात यशोदा दही बिलोवे नेतरा मांगे काले नाग का, कर चूमे भुजा मरोड़ी नागिनी नाग जगाइया, उठो उठो रे बलवंत जोधा बालक नतने को आया, उठियो रे उठियो मंडली के राजा बंद, बाके मुकुट पर झपट कीनी श्री कृष्ण जी मुकुट बचाया, भुजा का बल स्वामी खींच लिया, भुजा का बल प्रभु हरण किया, हाथ जोड़ नागिनिया कहती हुण बल पिया जी का कहाँ गया, बंसरी सेती काल नाग नाथिया पण पण नृत्य कराया, फूल फूल मथुरा की नगरी देव की मंगल, भगत हेत प्रभु जन्म लेकर लंका में रावण मारया, काली प्रहलाद नाग नाथिया मथुरा में कंस पचारिया, सप्तद्वीप नो खंड 14 सभी तेरा है पसारया, सूरदास जो तेरा जस गावे तेरे चरणा तो बलिहारिया, बोल यज्ञ भगवान की जय, कार्तिक महात्म की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर परम पुरुषोत्तम की आनंदमयी कथा के अंदर आप लोग श्रवण कर रहे हैं। नारद जी से राजा पृथु ने प्रश्न किया, बोले भगवान
द्रोणगिरी पर्वत को जालंधर ने उठा करके समुद्र के अंदर फेंक दिया और देवता इधर उधर जाकर के छुप गए। तो फिर जालंधर को क्या वहीं पर शांति मिल गई? तो नारद जी ने कहा कि जब जालंधर ने देखा कि स्वर्ग खाली हो गया, स्वर्ग में देवता नहीं रहे, सभी इधर उधर भाग गए, तब जालंधर को मन में एक ऐसी उत्कंठा उठी कि मैं इनको ढूंढूं, कहां पर ढूंढूं। चारों तरफ देवताओं को ढूंढने लगा, कभी कहां जाता है, कभी कहां जाता है। देवता जालंधर के डर से भयभीत होकर के, कंपित होकर के वहां से भाग निकले। देवताओं ने विचार किया कि जब भी हमारे ऊपर संकट आता है, जब भी हमारे ऊपर कोई दिक्कत आती है, तो हमको वैकुंठ नारायण भगवान ही बचाते हैं। इन्हीं राक्षसों से पहले भगवान विष्णु ने ही हमारी रक्षा करी और समुद्र मंथन करवाया, और उस समुद्र मंथन के कारण आज फिर परेशानी पैदा हो गई। समुद्र मंथन हुए तो कितना समय हो गया, परंतु समुद्र मंथन के कारण आज परेशानी उत्पन्न हुई है, तो परेशानी का हल भी वही निकालेंगे। और कोई भी दुखी क्यों न हो, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो, सुमिरन और भगवान की याद आती भी दुख में ही है ज्यादातर लोगों को। एक दोहा सुना है आपने, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो कोई सुख में करे तो दुख काहे कोई। जब दुख आवे तो उस समय पर भगवान याद आ जाता है, और जब हमारे जीवन में सुख भरपूर होता है तो हम सबसे पहले किसको छोड़ते हैं? भगवान को भूल जाते हैं। जब तक बेले फिरे, कोई कामकाज ना हो, कुछ भी ना हो, तो रोजाना शिव जी के मंदिर में आके मत्था टेके और भोलेनाथ जी से कहे, भगवान जी अब तो कुछ दे दो, इतना चिर हो गया तुम्हारे यहाँ मत्था टेकते हुए, प्रणाम करते हुए, कुछ तो दे दो। साल 2 साल 3 साल नाक रगड़ रगड़ के शिव जी के पर्स का पत्थर ही घिस जाता है। भगवान शिव जी कहते हैं, बोले ठीक है भैया, मांगो क्या चाहिए। अच्छा देखो, है भी भोले, देते भी दिल खोल करके हैं, और जब रुष्ट हो जाए तो फिर क्रोध भी बड़ा करते हैं। एक बार एक आदमी रोजाना किसी न किसी कारण से संतृप्त दुखी रहता था। उसने एक पंडित जी के पास में जाकर के कहा, बोले महाराज आप बताओ, मैं बड़ा परेशान हूँ, किसी ऐसे देवता की पूजा बताओ जो थोड़े समय में संतुष्ट हो जाए और बड़ा जल्दी प्रसन्न होकर के हमको आशीर्वाद दे दे। तो पंडित जी ने कहा, इसमें हर्ज क्या है, बता देते हैं, चले जाओ भोलेनाथ जी की शरण में, भगवान शिव की शरण में चले जाओ, बड़े जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। उस आदमी ने कहा, सच्ची बात है, कहाँ मिलेंगे? वैसे तो आम जगह ढूंढोगे तो मंदिरों में मिल जाएंगे आपको मूर्ति के रूप में, और तुम डायरेक्ट ही बैठा हुआ देखना चाहते हो तो कैलाश पर चले जाओ। उन्होंने कहा, जी मूर्ति के सामने बैठ के तपस्या करूंगा, पूजा करूंगा, जल चढ़ाऊंगा, फूल फल दूध शहद शक्कर पंचामृत स्नान कराऊंगा, फिर ओम नमः शिवाय का पाठ करूंगा, पता नहीं कब प्रसन्न होंगे, महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, क्या पता 6 महीना लग जाए। मुझको तो जल्दी से जल्दी परिणाम चाहिए।
पंडित जी ने कहा कैलाश में चले जाओ। अब तो वो सीधा ही कैलाश पर्वत में पहुंच गया। चारों तरफ ठंड है, और जैसे ही शिव जी को देखा, चारों तरफ देखा ओपन, इधर उधर देखा गुफाएं, दूसरी तरफ देखा पंछी बैठे हुए, और जब भगवान शिव जी की तरफ देखा, ऊपर से नीचे तक निहारा और वापस लौट चला। वापस ही लौट गया। शिव जी ने कहा भैया तू इतनी दूर से आया है, रुक तो सही, 1 मिनट रुक। बोले आया तो बड़ी उम्मीद लेकर के था। बोले अब क्या हो गया तेरी उम्मीदों को? बोले देख करके सारी उम्मीदों पे पानी पड़ गया। बोले क्यों? मांगना था आपसे कुछ, अब जब आपको देख लिया तो सोचा अब क्या मांगू। जिसके तन पे लत्ता नहीं है, रहने को घर नहीं है, अब उससे मैं मांगू क्या? उसके पास तो खुद ही नहीं है। भगवान शिव जी ने कहा तू एक बारी मांग करके तो देख, तुझे क्या चाहिए। तब जाकर के उसने अपूर्व संपत्ति मांगी और बहुत कुछ मांगा। अच्छा देखो, जब शिव जी देने पे आते हैं ना, तो ना कुछ होते हुए भी देते बहुत है। मुझको एक कथा याद आ रही है। एक काशी के अंदर एक ब्राह्मण रहते थे, बहुत अच्छे। उनके संतान नहीं थी, बड़े दुखी थे, बहुत परेशान थे। एक दिन शिव जी के चरण में बैठ कर के कहने लगे, भगवान इतना समय पूजा करते हुए हो गया, क्या आप मेरे ऊपर कृपा नहीं कर सकते? एक संतान मुझको दे नहीं सकते? भगवान ने कहा कि देखो भाई, संतान 2 तरह की होती है, एक तो कुपुत्र और एक सुपुत्र। बोलो तुमको कौन सा पुत्र चाहिए? अब कुपुत्र तो वो है जिसकी उम्र लंबी होगी, और सुपुत्र वो है जिसकी आयु थोड़ी होगी। अब बोलो तुमको क्या चाहिए? अब ब्राह्मण तो सुपुत्र ही मांगेगा, हर आदमी को सुपुत्र ही चाहिए, कुपुत्र किसको चाहिए? उसने कहा कि महाराज जब देना ही है तो उनको क्या पता कि बहुत ही ज्यादा थोड़ी उम्र होगी, हैं? इतनी कम उम्र। बोले ठीक है, सुपुत्र ही दे दो। भगवान ने कहा ठीक है, जा दिया। 5 वर्ष की आयु है इस बालक की। अब उसने सोचा 5 वर्ष कब पूरा हुआ, 5 वर्ष तक तो पुत्र का सुख देखूंगा, और 5 वर्ष के बाद क्या पता भगवान शिव जी भूल जाए, क्या फर्क पड़ता है? परंतु उस ब्राह्मण को पता था कि इसकी आयु 5 ही वर्ष है। बालक पैदा हुआ, बड़ा खुशी हुई, आनंद हुआ, और 5 वर्ष तक को तो बालक का जो है एक छोटे पने का जो खुशी सुखी होता है, जो बालपन का जो आनंद होता है, वो भी खत्म नहीं होता। और उसी आनंद में 5 वर्ष बीत गए। 4.5 वर्ष बीते तो ब्राह्मण उदास रहने लगा। अब मन में आया कि 6 महीना आयु रह गई, बहुत दुखी हूं। शिव जी के पास में गया दोबारा, परंतु शिव जी इतने भोले तो नहीं है जो बारी बारी छोटी छोटी बात पे प्रसन्न हो जाएं और बार बार वरदान देने लग जाएं। कुछ समय पूजा करी, बात बनी नहीं, तो मन के अंदर विचार आया कि कोई न कोई संत, कोई महापुरुष, कोई ब्राह्मण, कोई भगवान का भक्त ऐसा आशीर्वाद प्रदान करेगा जो इस बालक की उम्र को बढ़ा देगा। अपने घर को छोड़कर के आगे निकला, तीर्थ स्थान पर चला गया। परिक्रमा करने वाले लोग परिक्रमा करते हैं तीर्थ की,
जहां पर से परिक्रमा करके लोग निकलते हैं वो सबको लेट करके प्रणाम करता है और अपने बच्चे को भी प्रणाम करवाता है, करो बेटा प्रणाम। कोई संत निकल गया, कोई तपस्वी निकल गया, कोई कुछ निकल गया, तो जिसके मन में जो आ जाता है वो कह देता है। अब यदि आप किसी को प्रणाम भी करोगे तो गाली तो नहीं निकालेगा। ये बात अलग है कि कुछ भी नहीं कहेगा, और कहेगा तो अच्छा ही कहेगा, बुरा तो बिल्कुल नहीं कहेगा। प्रणाम करते 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 3 महीना और बीत गया। एक दिन सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार और सप्त ऋषि वहां से तीर्थ की परिक्रमा करने के लिए निकले। तो जैसे ही सप्त ऋषियों को प्रणाम किया, अब उनको अंदाजा तो था नहीं ये प्रणाम क्यों कर रहे हैं। दोनों बाप और बेटे ने प्रणाम किया, और जैसे ही बेटे ने दंडवत लेट करके प्रणाम किया तो सिर पे हाथ रख करके ऋषियों ने कहा चिरंजीवी हो, चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। अब तो ब्राह्मण देवता कहने लगे महाराज तुमने बड़ी कृपा करी, पर यह चिरंजीवी हो नहीं सकता। बोले क्यों? बोले इसकी आयु सिर्फ 2 महीने की रह गई है। बोले अच्छा। अब सारे ऋषि खुसुर फुसुर करने लगे, भैया ये तो आशीर्वाद की बेइज्जती हो जाएगी, और सप्त ऋषि आशीर्वाद दे और वो सत्य ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। ब्राह्मण से कहा देखो तुमने हमको उलझन में डाल दिया, हम अब ऐसे उलझन में है कि क्या करें समझ नहीं आ रही। एक ऋषि ने कहा एक काम करो, ये पुत्र हमको दे दो, और 2 महीने के बाद में आप इस पुत्र को ले जाना, हम स्वयं आएंगे और यहीं पर मिलेंगे, और यहीं पर आकर के तुम अपने पुत्र को 2 महीने के बाद में ले जाना। ब्राह्मण ने कड़ा हृदय किया और सोच लिया कि वैसे भी 2 ही महीने की उम्र है, क्या पता इनके आशीर्वाद से उम्र लंबी हो जाए, ले जाओ महाराज। और वो बालक सप्त ऋषियों को दे दिया। सप्त ऋषियों ने तीर्थों में उसको भ्रमण कराया, और उसके बाद जब उस बालक की आयु टोटल 3 दिन की रह गई तो सीधे ही पहुंच गए भगवान ब्रह्मा के पास में, क्योंकि सप्त ऋषियों का तो आवागमन अक्सर है ब्रह्मा जी के पास। और उस बालक को लेकर के चले गए, और बालक को ले जाकर के ब्रह्मा जी के सामने खड़ा कर दिया। पहले ऋषियों ने प्रणाम किया, और ऋषि तो अक्सर आते जाते हैं। बालक से कहा तुम भी लेट के प्रणाम करो, ब्रह्मा जी को विधाता है, ये भाग्य लिखने वाले हैं, लेट के प्रणाम करो। और जैसे ही बालक ने लेट करके प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी ने कहा चिरंजीवी हो, क्योंकि सप्तऋषि लेके आए थे। ब्रह्मा जी ने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया तो सप्तऋषि ने कहा महाराज बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। बोले क्या हो गई? आयु शेष 3 दिन की है। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने तो चक्कर में डाल दिया हमको, ये पहले बताना था कि उम्र इसकी 3 दिन की है। बोले ये पहले हमारे गले में मुसीबत फंसी हुई थी, अब हमने वो मुसीबत तुम्हारे गले में डाल दी, हम इस मुसीबत से निकले हैं, इसलिए हमने नहीं बताया महाराज, अब तुम तो विधाता हो। ब्रह्मा जी ने कहा फिर अब क्या करें? बोले बुद्धि के देवता आप हैं, ब्रह्मा हो, ब्रह्म हो, बुद्धि के देवता हो, अब रास्ता भी खुद ही निकालो। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भैया एक ही बात है, भावी ही मेट सकई त्रिपुरारी। भाग्य का लिखा और संहार का देवता और भाग्य का लिखा हुआ मिटाने में समर्थवान यदि कोई है तो परमात्मा, और दूसरा त्रिपुरारी भगवान शिव है। हमको तो भगवान शिव के पास जाना चाहिए। ब्रह्मा जी चले गए, सप्त ऋषियों को साथ में ले गए और उस बच्चे को भी साथ में ले गए। जाकर के पहले ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी को शिव जी ने कहा आओ ब्रह्मा जी, बड़ी कृपा करी, तुम ब्रह्मलोक छोड़ के यहाँ चले आए।
ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा, प्रणाम कर लिया। सप्त ऋषियों ने प्रणाम कर लिया और बच्चे से कहा तुम भी लेट के प्रणाम करो। और शिव जी को जैसे लेट के प्रणाम किया तो शिव जी ने कहा चिरंजीवी हो। शिव जी ने भी कह दिया चिरंजीवी हो। भगवान ब्रह्मा ने कहा महाराज जी गजब हो गया। बोले क्या हो गया? बोले इसकी आयु शेष 2 दिन की रह गई है और आपने कह दिया चिरंजीवी हो। शिव जी चक्कर में पड़ गए, किसका बालक है? बोले वो काशी के ब्राह्मण का। बोले ये तो हमने ही दिया था, इसकी तो आयु सिर्फ 5 ही साल की है। अब तो सत्य करना पड़ेगा, इसको चिरंजीवी बनाना पड़ेगा। तो चिरंजीवी बनाने के लिए क्या करें? शिव जी ने कहा पुत्र तुमको एक ही रास्ता दिखाता हूं, वहां पर हमारा शरीर विग्रह शिवलिंग पड़ा है, वहां पर चले जाओ और वहां जाकर के पूजा करो। जब आयु 1 दिन शेष रह गई और वो लास्ट का दिन भी जब समाप्त तो होने लगा तो यमराज उसको लेने के लिए आया। यमराज ने जैसे ही फंदा उस बालक के गले के अंदर डाला तो उस बालक ने शिवलिंग को पकड़ लिया, खींच करके शिवलिंग को पकड़ लिया और भगवान शिव वहां पर प्रकट होकर के त्रिशूल लेकर के खड़े हो गए और यमराज से कहने लगे यमराज तुम इसको लेके नहीं जा सकते। तो यमराज ने कहा महाराज आपने ही लिखा है इसके भाग्य में 5 साल की उम्र। तो शिव जी ने कहा कि उम्र किसने प्रदान करी? बोले महाराज जी आपने। बोले आशीर्वाद किसने दिया? बोले महाराज जी आपने। तो गणना किसके हिसाब से होनी चाहिए? उम्र की जो गणना है वो किसके हिसाब से होनी चाहिए? तो यमराज ने कहा महाराज वो भी आपके हिसाब से ही होनी चाहिए। बोले आप जानते हो हमारे 5 साल कितने होते? आप जानते हो हमारे 5 साल कितने होते हैं? बोले महाराज आप ही बताओ। तो भगवान शिव जी ने फिर बताया। बोले सुनो 6-6 महीने का एक अयन होता है, उत्तरायण और दक्षिणायन। ये मनुष्यों का दिन होता है और जब 2 अयन बीत जाते हैं तो 1 साल होता है मनुष्यों का। और उसके बाद में जब मनुष्यों का 1 साल बीतता है तो देवताओं का 1 दिन रात बीतता है। बोले तुम जानते नहीं हो। और जब देवताओं का 1 दिन रात बीतता है तो देवताओं की गणना के मुताबिक जब 12 ब्रह्मा स्थान परिवर्तन कर देते हैं तब भगवान का 1 पलक हिलता है और तब जाकर के सृष्टि होती है और सृष्टि के अंदर प्रलय आती है। तो उस मेरी गणना के हिसाब से, बोले देवताओं के मान के हिसाब से हमने इसको 5 साल की उम्र प्रदान करी है। बोले अच्छा महाराज। बोले उस गणना को गिने, हम मनुष्यों की गणना को ना गिने? बोले ना जी 5 ही साल रहेगी उम्र तो, परंतु इस गणना को छोड़ो और देवताओं की गणना के ऊपर आ जाओ। उस समय पर ब्रह्मा जी वहां से वापस लौट गए, यमराज वापस लौट गया और उस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्रदान किया। तो भगवान वैकुंठाधिपति जब अपने भक्त किसी भी मुसीबत में फंसते हैं तो भगवान ही उसकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। देवताओं की उस दीन वाणी को भगवान ने सुना और करुणा सागर भगवान विष्णु ने कहा हे देवताओं तुम भय को त्याग दो। जब तुम पर कोई मुसीबत आती है तो मैं ही तुम्हारी रक्षा करता हूं। युद्ध में शीघ्र में जाऊंगा और जाकर के जालंधर से निपटूंगा। जालंधर को देखूंगा कि वो क्यों तुमसे लड़ना चाहता है, क्यों तुमसे युद्ध करना चाहता है और जरूरत पड़ी तो उसको मारूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्होंने युद्ध क्षेत्र में प्रयाण करते देख करके समुद्र तनया माता लक्ष्मी भगवान के सामने खड़ी हो गई
नेत्रों में जल भराया, क्योंकि लक्ष्मी भी समुद्र से ही निकली है और जालंधर भी समुद्र के किनारे ही मिला, तो इसलिए दोनों बहन भाई हो गए। माता लक्ष्मी ने कहा, भगवान आप मेरे भाई को मार दोगे? हमारा पिता तो एक ही है, आप हमारे भाई के साथ में कैसे युद्ध कर सकते हैं? तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हारी प्रीति को देख करके, तुम्हारे प्रेम को देख करके तुम्हारी भी बात को रखूंगा, परंतु जो देवता लोग मेरी शरण में आए हैं उनको भी मैं ठुकरा नहीं सकता, इसलिए उनकी भी बात को रखूंगा। तो मैं उनसे अपने हाथों से युद्ध नहीं करूंगा, ये मैं तुमको वचन देता हूं, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बहुत स्तुति करी है। ऐसा कहकर के शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़ गए और शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर जालंधर विद्यमान था। पहले से ही जालंधर युद्ध करने के लिए तैयार था। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों के प्रबल वायु वेग के द्वारा दैत्य लोग बड़े पीड़ित होने लगे। वहां पर धूल उड़ने लगी। ऐसा बवंडर वहां पर हो गया जैसे जब कोई अंधेरी चलती है तो धूल उड़ती है और आंखों के अंदर धूल पड़ने लग जाती है, ऐसा स्थान वहां पर बन गया। तब अपने दैत्यों को पीड़ित देख करके जालंधर ने क्रुद्ध होकर के भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कह करके उन पर कठोर आक्रमण किया और बड़ा भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। और आज जालंधर को युद्ध भगवान से करने दीजिए और आगे की कथा कल। बोल यज्ञ भगवान की जय। श्री राधे राधे गोविंद गो